हेलो फ्रेंड्स, राय सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो डेडिकेटेड है इग्नू एमबीए एमएमपीएफ 3 के असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें मैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी और स्वॉट एनालिसिस को काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में रिप्रेजेंट करूंगा, ताकि आप इजीली असाइनमेंट में अपने वर्ड्स में कुछ लिख पाएं। अगर रिटन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता हो तो आप कुछ लिख सकें और ये कंटेंट हमेशा आपको याद रहे। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी के अंतर्गत आपको स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करूंगा, फिर डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी से आप फेमिलियर होंगे, और लास्ट में मैं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में जो भी स्टेप्स होते हैं उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद हम स्वॉट एनालिसिस को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, इसकी फिलॉसफी क्या है, स्वॉट एनालिसिस का स्ट्रेटजी में किसी स्ट्रेटजी के फॉर्मुलेशन में कैसे यूज करते हैं, इसको काफी आप क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा, और लास्ट में मैं इस पूरे वीडियो को समराइज करूंगा, जिससे कि आपको एक साथ इस स्वॉट एनालिसिस का, स्ट्रेटजी का, लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी का, स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का, इन सभी चीजों का कंप्लीट ओवरव्यू और क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले। दोस्तों, अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी की बात करें तो हमको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि स्ट्रेटजी वर्ड का क्या मीनिंग होता है। एक्चुअली स्ट्रेटजी वर्ड एक ग्रीक वर्ड स्ट्रेटेगोस से लिया गया है दोस्तों, जिसका मतलब होता है आर्ट ऑफ जनरल्स टू फाइट इन बैटलफील्ड। यानी कि यह एक मिलिट्री टर्म है जो कि यह रिफर करता है कि जो जनरल्स की आर्ट होती है, जो युद्ध कला होती है, उसको बताता है। तो अगर हम इसको बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट में एक रणनीति बनाना, एक युद्ध स्तर पे प्लानिंग करना, इसी चीज को स्ट्रेटजी कहते हैं। अगर वन वर्ड में दोस्तों बोले तो सीधे सीधे स्ट्रेटजी वह टर्म होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी बिजनेस यूनिट के लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, रिफर करता है। अगर हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों, तो हमने स्ट्रेटजी में जाना कि लॉन्ग टर्म गोल्स जो भी चीज बताती है उसे हम स्ट्रेटजी कहते हैं, और इसी का अगर मैनेजमेंट करें, यानी मैनेजमेंट में हमने जाना प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन। सबसे पहले हम स्ट्रेटजी प्लान करें कि कौन सी हमारी स्ट्रेटजी होगी, फिर उस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो रिसोर्स का एलोकेशन करें, उसके बाद उस स्ट्रेटजी का इंप्लीमेंटेशन करें, और फाइनली हम अगर इवैल्यूएशन करें उन अपने लॉन्ग टर्म गोल का और उस स्ट्रेटजी का, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है दोस्तों, इसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं। एक चीज हमें यहां पे बहुत क्लियर पता होनी चाहिए दोस्तों, कई बार पूछता है कि नेचर क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। स्ट्रेटजी जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक बार हमने बना दिया और वो बस उसके बाद भूल गए। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन हमें हर स्टेज पे और हमेशा करना होता है। दूसरा, ये डायनेमिक प्रोसेस है। स्ट्रेटजी टाइम के हिसाब से, कंपटीटर्स के हिसाब से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि बदलते हैं स्ट्रेटजी को। तो टाइम टू टाइम दोस्तों स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए, तभी एक सक्सेसफुल बिजनेस रन किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेटजी एक डायनेमिक प्रोसेस है। तो इसकी ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हुई। मल्टी डिसिप्लिनरी दोस्तों, ये मल्टी डिसिप्लिनरी होती है। स्ट्रेटजी ऐसी नहीं कि किसी एक डिसिप्लिन में, किसी एक फील्ड में यूज होती है, हर फील्ड में स्ट्रेटजी यूज होती है, और उस फील्ड के हर एक स्टेप में स्ट्रेटजी यूज होती है। जैसे हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं, हम एग्जाम हमें देना है, हमें स्ट्रेटजी को ही समझना है, तो यहां पे भी हमको इसको समझने के लिए भी एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हम इस वीडियो को एक बार देखेंगे, फिर इसके बाद अपने वर्ड्स में इसको टू द पॉइंट नोट करेंगे। अगर नहीं आता है तो हम फिर से देखेंगे। क्रिकेट खेलने में स्ट्रेटजी है, कुकिंग में स्ट्रेटजी है, फील्ड जितनी भी पॉसिबल फील्ड्स हैं उन सब में हम स्ट्रेटजी का रोल देखते हैं। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी होती है स्ट्रेटजी। दूसरा, फ्यूचर ओरिएंटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रेटजी की कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। जो भी चीज हमें फ्यूचर में करनी है, जो भी हम फ्यूचर में देखते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, जो सा मैंने पहले ही बताया कि लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड करती है, वही क्या होती है, स्ट्रेटजी। तो मुझे अब होप है कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी समझ में आया। ये एक ग्रीक वर्ड स्ट्रेटेगोस से लिया गया है, जिसका मतलब है, जो एक मिलिट्री टर्म है, जो आर्ट ऑफ जनरल्स
टू फाइट इन बैटलफील्ड इसका मीनिंग है। वन वर्ड में अगर कहें तो लॉन्ग टर्म गोल ऑर्गेनाइजेशन की डिसाइड करती है स्ट्रेटजी। अगर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की बात करें तो स्ट्रेटजी को प्लान करना, गोल को प्लान करना, उस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए रिसोर्स एलोकेट करना, उसको इंप्लीमेंट करना, और फाइनली हमारी स्ट्रेटजी कैसे वर्क कर रही है, सही है या नहीं, उसमें किसी चेंज की आवश्यकता है या नहीं, उसका इवैल्यूएशन करना, इस सब के कॉम्बिनेशन को स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहेंगे। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हर स्टेप पे होता है, चेंज होता रहता है टाइम के साथ, इसलिए ये कंटिन्यूअस है, डायनेमिक है, मल्टीडिसिप्लिनरी है, हर एक स्टेप में, हर एक फील्ड ऑफ यूनिट में ये यूज होता है, और फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी कंप्लीटली समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी की। अगर लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी की बात करें तो इसके मेनली 3 लेवल्स होते हैं, कारपोरेट लेवल, बिजनेस या कॉम्पिटिटिव लेवल, और तीसरा है ऑपरेशनल लेवल। दोस्तों इसकी अंडरस्टैंडिंग में लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं क्लियरली, अगर आप ये समझ जाएं कि ये जो स्ट्रेटजी है इसमें कौन सा मैनेजमेंट लेवल इन्वॉल्व होता है और इसके पार्टिकुलर्स क्या हैं, तो आप क्लियरली इन तीनों के बीच का डिफरेंस समझ जाएंगे और इन तीनों में क्या क्या किया जाता है वो काफी क्लियर समझ में आएगा। तो अगर हम कारपोरेट लेवल से शुरू करें दोस्तों, तो ये इस लेवल की जो स्ट्रेटजी है उसका फॉर्मुलेशन जो होता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एटसेट्रा। तो जो कारपोरेट लेवल की स्ट्रेटजी है वो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट का होता है वो फॉर्मुलेट करता है। अगर पार्टिकुलर्स की इसके बात करें कि इस कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी में क्या क्या चीजें होती हैं, किसी बिजनेस यूनिट के, किसी फर्म के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स हैं, क्या मिशंस हैं, क्या विजन है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी फाइनेंसिंग कैसे होगी, ये सारी चीजें की बात हो तो इसे हम कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी कहेंगे। जो दूसरा लेवल है बिजनेस और कॉम्पिटिटिव लेवल, ये डिविजनल मैनेजर्स के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। बिजनेस या कॉम्पिटिटिव लेवल में दोस्तों 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहला, ये डिसाइड करता है, इस एस्पेक्ट की प्लानिंग करता है कि जो बिजनेस है वो एग्जिस्टिंग जो कंपटीटर्स हैं उनसे कैसे फाइट करेगा, उनसे कैसे ज्यादा सक्सेस हासिल करेगा। तो एक ये काम है बिजनेस या कॉम्पिटिटिव लेवल का। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के, अगर किसी फर्म के एक से ज्यादा बिजनेस यूनिट है, सपोज कोई फर्म है जो सोप का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है और ऑयल की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो इन सारे जो स्मॉलर उसकी यूनिट्स हैं, सोप की यूनिट है, ऑयल की यूनिट है, इन सब पे जो कंट्रोल होगा, इन सबका जो कोऑर्डिनेशन होगा वो भी बिजनेस लेवल या कॉम्पिटिटिव लेवल के द्वारा, डिविजनल मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है। इसी को हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट भी कहते हैं। और जो लास्ट लेवल है ऑपरेशनल लेवल है, ये जो फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं उनके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। नाम से ही क्लियर है दोस्तों, ऑपरेशनल लेवल जो भी उस यूनिट की, उस फैक्ट्री की, उस फर्म की डे टू डे एक्टिविटीज हैं, फिनांस की एक्टिविटी है, प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटी है, क्वालिटी कंट्रोल है, ये सारी जो भी रूटीन उसकी एक्टिविटी है उसको जो डील करता है उसको ऑपरेशनल लेवल कहते हैं और इसको फंक्शनल मैनेजर्स के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। तो दोस्तों हमने जाना ओवरऑल 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी, कारपोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और ऑपरेशनल लेवल। कारपोरेट लेवल टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। इसमें गोल्स, मिशन, विजन, स्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। बिजनेस लेवल डिविजनल मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है। इससे पता लगता है कि कैसे वो जो ऑर्गेनाइजेशन है दूसरे मार्केट में कंपीट करेगी, उसके जो डिफरेंट वेरियस सब यूनिट्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की यूनिट्स हैं, उनके बीच का कोऑर्डिनेशन देखा जाता है। और फाइनल जो लेवल है ऑपरेशनल लेवल, ये फंक्शनल मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है और इसमें डे टू डे एक्टिविटीज, फिनांस, प्रोक्योरमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। दोस्तों अगर हम स्टेप्स ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की बात करें तो सबसे पहला स्टेप होता है मेकिंग मिशंस एंड विजन्स। इसमें हम उस ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और विजन जो भी है उसको फॉर्मुलेट करते हैं। दूसरे स्टेप में इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं, जैसे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, कल्चरल इन्वायरमेंट कैसा है, वहां गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या हैं, वहां पे टैक्सेस की क्या कंडीशंस हैं, जो भी इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीजों की स्कैनिंग की जाती है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है मेकिंग क्वांटिटेटिव गोल्स। इसमें एक क्वांटिटेटिव गोल, एक मेजरेबल गोल डिसाइड किया जा सकता है जिसमें हमें
ऐसा गोल डिसाइड करें जिसको हम मेजर कर सकें। चौथे स्टेप में इवेल्युएशन ऑफ स्ट्रेटजी, जो भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी का इवेल्युएशन करते हैं। इसमें हम पता करते हैं कि किसी स्ट्रेटजी के प्रोज यानी एडवांटेजेस क्या हैं, कौन से यानी डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और फाइनली जो बेस्ट और ऑप्टिमम स्ट्रेटजी होती है उसका हम सिलेक्शन करते हैं। तो ये है डिफरेंट स्टेप्स स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के। दोस्तों, अगर हम स्वॉट एनालिसिस की बात करें तो किसी बिजनेस के लिए यह काफी जरूरी होता है कि वो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के पहले अपनी स्वॉट एनालिसिस करे। बिजनेस के लिए, हमारे लिए, या किसी भी सिस्टम के लिए जो अगर उसको सक्सेसफुल होना है तो ये स्वॉट एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। ये क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। वन बाय वन इसको हम देखेंगे दोस्तों। अगर हम स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें तो ये इंटरनल फैक्टर्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, या हम अपनी खुद की बात करें तो हमारे स्ट्रेंथ हमारी खुद की होती है, ये इंटरनल फैक्टर है। वीकनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उस पर्सन की जो एक इंटरनल फैक्टर है उसमें काउंट होती है। सिमिलरली जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के द्वारा ड्रिवन होते हैं। अगर हम दोस्तों एक एग्जांपल्स की बात करें तो काफी हमें क्लियर हो जाएगा। सपोज एक फर्म है जिसका एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, तो स्ट्रॉन्ग जो ब्रांड नेम है उसके ब्रांड नेम के लिए ही लोग, उसकी गुड रेपुटेशन के चलते लोग लॉयल हैं और उसके प्रोडक्ट को लेते हैं। तो ये उसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। क्विक रिस्पॉन्ड टू मार्केट, उस फर्म का जो कैपिटल है वो काफी ज्यादा है, वो उसकी टेक्नोलॉजी काफी बेहतर है ताकि वो एनवायरनमेंट के लिए, मार्केट के लिए काफी इजीली अपने में चेंज ला सके और फास्ट रिस्पॉन्ड दे करके डायनेमिक तरीके से चेंज हो सके। तो अगर कोई फर्म अपने उन फैक्टर्स का इवैल्यूएशन करती है, उन इंटरनल फैक्टर्स का इवैल्यूएशन करती है जो जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो इस जो पॉइंट को समराइज करने के बाद जो चीजें निकल के आती हैं उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। अब अगर हम बात करें वीकनेस की तो ये भी एक इंटरनल फैक्टर है। वीकनेस ये हो सकती है कि हाई डेट, जैसे अगर हम अडानी की बात करें तो अडानी का शेयर्स तो काफी भाग रहा है लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि काफी ज्यादा डेट है अडानी के साथ। ब्रांड नेम तो है बट डेट के चलते उसकी एक ये इंटरनल वीकनेस में काउंट होगा। लेस कैपिटल, सिंपल सी बात है, हाई डेट है इसका मतलब ही है कि उसके पास कैपिटल की कमी है, तो लेस कैपिटल भी एक वीकनेस को काउंट की जा सकती है। लेस एक्सपर्टीज इन सम एरिया, ऐसा हो सकता है कि कोई फर्म है जिसकी कुछ एरिया में तो एक्सपर्टीज काफी अच्छी है लेकिन कुछ एक ग्रे एरिया है जिसमें उसकी एक्सपर्टीज काफी कम है, तो ये उसकी वीकनेस है। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को, जो वीकनेस के फर्म के स्पेसिफिक पॉइंट है, यहां मैंने कुछ एग्जांपल के लिए लिखे हैं। ये हो सकता है कि अलग अलग फर्म के स्ट्रेंथ अलग हो, वीकनेस अलग हो, अपॉर्चुनिटी अलग हो, थ्रेट अलग हो। यहां पे एग्जांपल के लिए मैंने कुछ एक पॉइंट सिंप्लीफाई किए हैं। तो अगर अपने वीकनेस को कोई फर्म फोकस करे और उन पॉइंट्स को समराइज करे तो इसे वीकनेस कहते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। फर्म ये देखे कि कंपटीशन कैसा है, अगर बाहर उसके कंपटीटर्स काफी कम हैं तो ये फर्म के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। प्रोडक्ट डिमांड, अगर उस प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म कर रही है उसकी डिमांड काफी ज्यादा है, ये भी एक उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक्सटर्नल फैक्टर में अगर बात करें, गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट पे टैक्स काफी कम कर दे तो ये भी फर्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी का मीडियम, एक एक्सटर्नल फैक्टर बन सकता है। अगर इन सारी चीजों को समराइज कर ले फर्म की, उसके पास क्या क्या ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसपे वो एज एक पा सकती है, तो उसे क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी। और लास्ट एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो थ्रेट है। फर्म के क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हैं जो फर्म के लिए अपोजिट हैं। ये हो सकता है कि सब कुछ अच्छा है लेकिन लेबर सप्लाई की काफी शॉर्टेज है, तो ये एक थ्रेट है फर्म का। टेक्नोलॉजी काफी तेजी से इवॉल्व हो रही है, जैसे हमको पता है कि नोकिया टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व नहीं की, वो अपना जो सेट है वो वही सेट रखी और एंड्रॉयड सेट्स को टाइमली लॉन्च नहीं कर पाई, वो एक बहुत बड़ा फ्लॉप हुई, तो ये उसके लिए थ्रेट था। और तीसरा, लेस लॉयल्टी ऑफ पार्टनर। सपोज पार्टनर कौन होता है? फर्म के जो सप्लायर्स होते हैं, फर्म के जो इवन बायर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, उनकी लॉयल्टी काफी कम हो, तो ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो फर्म के अपोजिट काम करेगा और इसे भी थ्रेट कहेंगे। तो अगर इस तरह कोई फर्म अपने जो भी स्ट्रेंथ के पॉइंट्स हैं उनको समराइज कर ले, वीकनेस के जो पॉइंट्स हैं वो अपना इंट्रोस्पेक्शन करके समराइज कर ले, अपॉर्चुनिटी को समराइज कर ले और थ्रेट को समराइज कर ले, तो इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को स्वॉट एनालिसिस कहते हैं दोस्तों।
दोस्तों, अगर हम स्वॉट एनालिसिस स्ट्रेटजीज की बात करें तो मेनली 4 तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं। इसको याद करने की हमें जरूरत नहीं क्योंकि इजीली याद हो जाएगा। किसी भी एक, जैसे मैंने बताया कि इंटरनल जो कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रेंथ और वीकनेस, और एक्सटर्नल है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो अगर हम एक इंटरनल को पकड़ करके जो बाकी के 2 एक्सटर्नल है उनके साथ कॉम्बिनेशन बना दे तो 2 हमारी ये स्ट्रेटजी निकल के आएंगी, और दूसरा वीकनेस को पकड़ के अगर हम 2 के साथ कॉम्बिनेशन बना ले तो ये 2 स्ट्रेटजी निकल के आएंगी। तो अगर हम इन चारों की बात करें, अगर पहला हम स्ट्रेंथ को पकड़ें और इसको एक्सटर्नल से लिंक कर दें तो स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजी। अगर कोई फर्म ऐसी स्ट्रेटजी बनाती है कि वो अपनी स्ट्रेंथ ऐसे इंक्रीज करे ताकि जो उसकी अपॉर्चुनिटी है वो इंक्रीज कर जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजी। अगर हम अब दूसरा स्ट्रेंथ के साथ थ्रेट, दूसरे जो एक्सटर्नल फैक्टर है थ्रेट को रख लें तो इसे हम स्ट्रेंथ थ्रेट स्ट्रेटजी बोलेंगे। कंपनी इस ऐसे फोकस करे कि वो अपनी स्ट्रेंथ उसकी बढ़े ताकि उसके जो थ्रेट्स हैं वो डिक्रीज हो जाएं, कम हो जाएं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ थ्रेट स्ट्रेटजी। सिमिलरली हम दूसरा जो इंटरनल पॉइंट है वीकनेस, उसको एक एक्सटर्नल से क्लब कर दें तो वीकनेस अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजी निकल के आएगी। तो अगर कोई फर्म अपनी वीकनेस ऐसे कम कर रही है कि उसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए तो इसे वीकनेस अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजी कहेंगे। और अगर वीकनेस को हम थ्रेट के साथ कंबाइन कर लें तो फर्म अगर अपनी वीकनेस ऐसे कम करे ताकि उसके थ्रेट जो है वो कम हो जाए तो इसे हम वीकनेस थ्रेट स्ट्रेटजी कहेंगे। तो इस तरह से आपको जो स्वॉट एनालिसिस का जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज में यूज है वो समझ में आया होगा कि एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल फैक्टर के कॉम्बिनेशन बना करके टोटल हम 4 तरीके से स्वॉट एनालिसिस स्ट्रेटजी में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं वीडियो को समराइज करूं तो हमने जाना कि सबसे पहले कि स्ट्रेटजी का क्या मीनिंग होता है। स्ट्रेटजी एक ग्रीक टर्म स्ट्रेटेगोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है, जो एक मिलिट्री टर्म है जिसका मीनिंग होता है आर्ट ऑफ जनरल्स टू फाइट इन बैटलफील्ड। अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो ऐसी कोई भी चीज जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन करती है, यहां लॉन्ग टर्म गोल्स को फोकस करना है तो उसे स्ट्रेटजी कहेंगे। अगर लॉन्ग टर्म गोल्स की प्लानिंग की जाए, फार्मूलेशन किया जाए, उसके जो एग्जीक्यूशन के लिए रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उसका एलोकेशन किया जाए, उसको इंप्लीमेंट किया जाए और फाइनली उसकी एनालिसिस, उसका इवैल्यूएशन किया जाए, तो इन सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहेंगे। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हमेशा चलता रहता है, हर एक स्टेप में इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये टाइम के साथ अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होती है, इसलिए ये डायनेमिक प्रोसेस है। ये हर एक फील्ड ऑफ लाइफ, फील्ड ऑफ जो बिजनेस होता है उसमें यूज होती है, तो उसे इसलिए इसे मल्टी डिसिप्लिनरी कहते हैं। और इसका एम ही लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना होता है, इसलिए इसे फ्यूचर ओरिएंटेड कहेंगे। तो ये इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की। हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी देखा, कारपोरेट लेवल देखा, टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूट करता है, मिशन, विजन, गोल्स ये सारी चीजें डिसाइड करता है। जो बिजनेस लेवल है वो डिविजनल मैनेजर एग्जीक्यूट करता है। इसका रोल होता है कि मार्केट में कैसे कंपीट करेगी, और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंस छोटी छोटी सब यूनिट्स हैं तो उनके बीच कोऑर्डिनेशन करना। ऑपरेशनल लेवल हमने देखा फंक्शनल मैनेजर एग्जीक्यूट करते हैं। इनका जो डेली टू डेली बिजनेस है किसी बिजनेस के, वो रन करना, जैसे फिनांस, प्रोक्योरमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी चीजें ऑपरेशनल लेवल देखता है। हमने डिफरेंट स्टेप्स देखे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के। सबसे पहले हम मिशन और विजन बनाते हैं, इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल, कल्चरल, ये सारी चीजों की स्कैनिंग करते हैं, क्वांटिटेटिव गोल बनाते हैं जिसको हम मेजर कर सकें, फिर डिफरेंट स्ट्रेटजी का इवैल्यूएशन करते हैं और लास्ट में जो भी बेस्ट स्ट्रेटजी है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने स्वॉट एनालिसिस देखा कि जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है इंटरनल पॉइंट है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हैं वो एक्सटर्नल पॉइंट है। हमने डिफरेंट जो स्वॉट एनालिसिस की स्ट्रेटजीज हैं, कैसे एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल फैक्टर को मिला करके 4 स्ट्रेटजी बना सकते हैं। स्ट्रेटजी जो स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजी है, स्ट्रेंथ थ्रेट स्ट्रेटजी है, वीकनेस अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजी और वीकनेस थ्रेट स्ट्रेटजी को हमने जाना। तो मैं अब ये होप करता हूं दोस्तों कि आपको पूरे इस स्वॉट एनालिसिस की स्ट्रेटजी की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको ये कंटेंट हमेशा मेमोराइज रहेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।